बहुत बड़ी खबर है। देखिए, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। ओडिशा के कोरापुट से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली कुंजाम हिड़मा उर्फ मोहन पुलिस की गिरफ्त में है। कुंजाम हिड़मा के पास से AK-47 बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुंजाम हिड़मा पुलिस की गिरफ्त में है। कुख्यात नक्सली कुंजाम हिड़मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। AK-47 भी हिड़मा के पास से बरामद किया गया है। ओडिशा के कोरापुट में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली संगठन में लंबे वक्त से सक्रिय कुंजाम हिड़मा उर्फ मोहन गिरफ्तार। कुंजाम हिड़मा के पास से AK-47 बरामद की गई है। लगातार लाल आतंक पर प्रहार जारी है। नक्सलवाद को नेश्ता नाबूद करने का संकल्प है। 2026 मार्च की डेडलाइन तय की गई है और बस्तर में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन भी जवान चला रहे हैं। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आती है, जहां पर लंबे समय से नक्सली संगठन में एक्टिव रहने वाला हिड़मा अब पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। नक्सली संगठन में लंबे वक्त से सक्रिय है कुंजाम हिड़मा, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। उर्फ मोहन नाम है इसका। तस्वीर देख लीजिए। ओडिशा में बड़ी सफलता, कोरापुट में बड़ी सफलता, DVF की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है। और देखिए, ओडिशा के कोरापुट में पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी बहुत बड़ी इस लिहाज से भी हो जाती है, जो नक्सली लंबे समय से सक्रिय था नक्सली संगठन में कुंजाम हिड़मा, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके। संजय, क्या अपडेट है इस खबर पर? कुंजाम हिड़मा की गिरफ्तारी हो चुकी है, कितनी बड़ी सफलता, और क्या ये वही हिड़मा है संजय जिसकी बात बार बार होती है? बहुत ही जिम्मेदारी से रसिका मैं इस बात को साफ कर दूं कि वो हिड़मा नहीं है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वो माड़वी हिड़मा है, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है और बटालियन नंबर 1 का कमांडर रह चुका है। ये जो हिड़मा गिरफ्तार हुआ है, इसका नाम कुंजाम हिड़मा है। ये रहने वाला बीजापुर के जुन्नागुड़ा इलाके का ही है। जुन्नागुड़ा जो है वो जो हिड़मा पोरती गांव से आता है, वहां से बमुश्किल 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे होगा। उसी इलाके से निकला हुआ है। नक्सल संगठन में 2007 में शामिल हुआ। 2007 में शामिल होने के बाद ये कई घटनाओं में शामिल रहा। फिलहाल ये एरिया कमेटी मेंबर है। और क्योंकि लगातार नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है, ऐसे में नक्सली अपनी सुरक्षित पनाह छोड़कर अलग अलग इलाकों में भटक रहे हैं। यही वजह है कि उड़ीसा के कोरापुट इलाके में इस नक्सली की मूवमेंट थी, जिसके बाद फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर इसे गिरफ्तार किया है। इसके पास से AK-47 बंदूक मिली है, साथ ही 35 गोलियां मिली है। इससे एक बात तो साफ होती है कि AK-47 लेकर चलने वाले ये नक्सली भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी मैं इसे साफ करूंगा कि वो हिड़मा नहीं है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि ये हिड़मा भी महत्वपूर्ण था, इसकी तलाश भी पुलिस कर रही थी, लेकिन माड़वी हिड़मा अलग है। माड़वी हिड़मा CC मेंबर है, पोरती का रहने वाला है। उसकी उम्र लगभग 60 साल है। ठीक है संजय, देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये खबर सामने आई कि हिड़मा की गिरफ्तारी हो गई, तो हर किसी के मन में ये संदेह न जाए कि ये वही हिड़मा है जिसकी तलाश लगातार बस्तर में की जा रही है संजय। लेकिन ये भी बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती है, जैसा कि आपने भी कहा, कुंजाम हिड़मा इसका नाम है। कुंजाम हिड़मा के पास AK-47 भी बरामद होती है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत दिन से नक्सली संगठन में सक्रिय रहा संजय। इसकी गिरफ्तारी कितना बड़ा झटका देगी नक्सली संगठन को संजय? 2007 में ये नक्सल संगठन में शामिल हुआ था। उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। इसके बाद इसने अलग अलग पदों में रहते हुए नक्सल संगठन में काम किया। 2016 में ये आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे सक्रिय हुआ और वहां जाकर इसने प्लाटून मेंबर के तौर पे काम शुरू किया। इसके बाद इसे एरिया कमेटी मेंबर के तौर पे प्रमोट किया गया और इसके बाद से लगातार इसकी लोकेशन जो है वो बदलती रही। इस वक्त वो आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे सक्रिय था, लेकिन देखिए, लगातार बॉर्डर इलाकों पे बहुत तेजी से फोर्स द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमारे रिपोर्टर खोमन साहू ने अमित शाह से सवाल पूछा था कि क्या मतलब जितने भी स्टेट है वो साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे, और उन्होंने इसका जवाब दिया था कि हाँ, अब जॉइंट ऑपरेशन होगी स्टेट के। और इसका असर है कि बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं फोर्स द्वारा। और इसी ऑपरेशन का असर है कि ये कोरापुट की ओर जो है मूवमेंट कर रहा था, जिस दौरान फोर्स ने इसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया।
फोर्स ने बताया है कि जब इसे घेरा गया तब इसने फायरिंग की, क्योंकि अपने साथ रसिका ये AK-47 बंदूक लेके चलता था और नक्सल संगठन जो सबसे बड़े पद पे होगा उसके पास होगी AK-47। बसवराजू जो मारा गया सबसे बड़ा नक्सली नेता, उसके पास थे AK-47, यानी कि ये एरिया कमेटी मेंबर के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण कैडर था नक्सल संगठन के लिए। फोर्स ने न सिर्फ हिड़मा कुंजाम को गिरफ्तार किया है बल्कि उसके पास से AK-47 बंदूक भी बरामद की है। ये फोर्स के लिए बहुत बड़ी सफलता है इस इलाके में, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ बस्तर से निकल के नक्सली जो है वो सीमावर्ती राज्यों में जा रहे हैं। ऐसे में इस घटना के बाद एक बात साफ होगी कि अगर उन इलाकों में वो जाते हैं तो वहां भी उन्हें इसी तरह के बड़े ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल संजय, देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी एक बार दर्शकों को फिर से बता दे। देखिए बहुत बड़ी खबर है, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। कुंजाम हिड़मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुंजाम हिड़मा उर्फ मोहन अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जान लीजिए ये वो हिड़मा नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वो माडवी हिड़मा है जो KCC मेंबर है और संजय ने उसकी जानकारी भी दी। लगातार इस खबर पर विस्तार न्यूज बना हुआ है और हर खबर की जानकारी आपको तथ्य के आधार पर ही देंगे, सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संजय देखिए लगातार जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे थे, नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। 2026 मार्च की डेडलाइन निर्धारित है जब नक्सलवाद को पूरे तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। एक तरफ बस्तर में बड़े बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन होते हैं, फिर बड़े बड़े नक्सली संगठन के सरगना की गिरफ्तारी होती है और जिस तरीके से बड़े बड़े नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं उससे नक्सलवाद क्या समझे कमजोर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर बीते 18 महीनों की बात की जाए रसिका, तो नक्सलवाद को जितना नुकसान हुआ है इतना इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ कि उनके 2 CC मेंबर मारे गए हैं। इसके अलावा उनका जो महासचिव है, जिससे बड़ा कोई पद नहीं होता, जो पूरे देश में नक्सल संगठन को चलाता है, बसवराजू, वो भी मारा गया। नक्सलियों की बात की जाए तो 400 नक्सली अलग अलग इनकाउंटर में अब तक मारे जा चुके हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि उस डेडलाइन तय की गई है, उस डेडलाइन तक फोर्स बहुत ही तेजी से पहुंच रही है। 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद को इतने बड़ी चोट पहुंचा जाएंगे कि नक्सल संगठन काफी हद तक बिखर जाएगा। दूसरी बात देखिए, आज जो गिरफ्तारी हुई इस बारे में हमें क्यों बात करनी चाहिए, क्यों हम इतने लंबी बात कर रहे हैं। पहले एक खबर आई कि माडवी हिड़मा है, वो हिड़मा जिसकी तलाश कर रही है फोर्स, जो सबसे बड़े नक्सल हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। लेकिन ये कुंजाम हिड़मा है। लेकिन कुंजाम हिड़मा भी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये उसी इलाके से बिलोंग करता है। देखिए पोअर्ती, जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है, उससे 20 किलोमीटर पहले पड़ता है जो जुन्नागुड़ा, जहाँ का ये रहने वाला है, यानी कि उसी इलाके का रहने वाला है। इसका नाम भी हिड़मा था। ये भी नक्सल संगठन में महत्वपूर्ण पद है, एरिया कमेटी ये मेंबर है फिलहाल। लगातार इसका कद बढ़ रहा था और देखिए मात्र 14 साल की उम्र में इसने नक्सल संगठन ज्वाइन कर लिया था, यानी बाल संगम के तौर पर ये काम करते आया। ऐसे जो नक्सली हैं जो फिलहाल कम उम्र के हैं, इसकी उम्र लगभग 40-45 साल है, ऐसे नक्सली बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके पास भी एक लंबा समय है अपने संगठन में आगे बढ़ने का। और हमने देखा बिल्कुल संजय, ये बहुत बड़ी सफलता हो जाती है। उस लिहाज से बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए।